ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हमने कार्यक्रम का आरंभ गणेश गायत्री से किया है। ये भगवान गणेश का अद्भुत मंत्र है कि जिसके द्वारा आप अपने जीवन में जब कुछ शुभ आरंभ करना चाहते हैं, कुछ भी नया आरंभ करना चाहते हैं, तो भगवान की कृपा से इस मंत्र का उच्चारण कर कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके समक्ष मेष राशि वालों के लिए 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में कैसा रहेगा समय और क्या कुछ ग्रहों का योग रहेगा और कैसे आप अपने जीवन में इस समय को शुभ बनाने के लिए कौन सा मार्ग अपने आप को अपनाने का योग बना सकते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले ओवरऑल ग्रह की प्लैनेटरी समझें। मेष राशि वालों के लिए ये जो आने वाले विशेष तौर पे जून का पहला हम कहें जो कुछ दिन है वो विशेष तौर पे दिखाई देते हैं कि खास तौर पर कुछ परिवर्तन के योग बनेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ये समय ऐसा है कि जितना अपना बुद्धि ज्ञान का विकास करेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, उतना भाग्यवर्धन के योग बन सकते हैं। इस बात को विशेष तौर पे आपको नोट कर लेना चाहिए। मैं आपको समझाने का प्रयास ही कर रहा हूं कि ये समय आपका ऐसा चल रहा है कि ज्ञान के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके विवेक के द्वारा, आपके सदकर्मों के द्वारा ये समय आपको विशेष तौर पे लाभ देने के योग बना सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ साथ इसमें समय में बुद्ध का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है और वो बुद्ध का परिवर्तन खासतौर पर आपके लिए बहुत शुभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा और उसके द्वारा बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बनेंगे। आपका समय इस वक्त ऐसा चल रहा है कि आप यदि अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप अपने गुणों का इस्तेमाल, किस प्रकार के गुण, जो आपका विशेष तौर पे मंगल का प्रभुत्व भाग है, यानी आपका लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, अपने पर्सनालिटी का आप यूटिलाइज करने का यदि पूर्ण प्रयास करो इन पहले कुछ दिनों में जून के, तो बहुत अच्छे से आप लाभ कमा सकते हो। खैर, आप समझ लीजिए कि 1 से लेकर 10 जून तक के लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। 1 जून का पंचांग क्या कहता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है और विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है 1 जून को। द्वादशी तिथि गुरुवार और चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि पर। और उस दिन विशेष तौर पर गुरुवार और प्रदोष का योग बन गया है। गुरु प्रदोष का योग जब बनता है तो विशेष तौर पर जीवन में ज्ञान के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान ये रखना चाहिए कि आप भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयोग करें, उससे जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। ग्रहगण के दृष्टिकोण से यदि देखें तो यदि हम बात कर लें सबसे पहले 12 जो विशेष तौर पर 1 जून की, तो उसके हिसाब से समय दिखाई देता है कि आपके लिए विशेष तौर पर समय अनुकूल रहेगा। गजकेसरी योग विद्यमान है और खासतौर पर आपके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। खाली पहले 2 दिन जो है बहुत बढ़िया कल्याणकारी योग बन रहे हैं। द्वादशी की तिथि है, ऐसे में कोशिश ये करें बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का भी स्तवन करें और साथ साथ भगवान शिव का भी स्तवन करें। शाम का समय तो भगवान शिव को अवश्य स्तवन करने का बड़ा शुभ रहेगा। गजकेसरी योग विद्यमान चल रहा है। यदि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो देखिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। और साथ साथ चंपक द्वादशी भी है, तो ऐसे में आप कोशिश ये करें भगवान विष्णु का स्तवन तो अवश्य ही करें। सबसे पहले दिन का आरंभ जो हो चंपा के पुष्प लेकर भगवान को विशेष तौर पे अर्पित करने की, आजकल चंपा के फूल खिलते हैं, और चंपा के पुष्प लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु को विशेष तौर पर शालिग्राम जी को समर्पित करने का प्रयास करें। आपके जीवन में कार्य सिद्धि होने के योग बनेंगे। और शाम को बृहस्पति का खासतौर प्रदोष, गुरु प्रदोष है और एक गुरु प्रदोष वास्तविक तौर पर इतना कल्याणकारी योग बनाने वाला है कि ज्ञान और विवेक के द्वारा आपके बहुत सारे कार्यों में आप विजय प्राप्ति के योग बना सकते हैं। ऐसे में केसर युक्त दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करके आप बहुत कल्याणकारी योग बना सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या रुद्राभिषेक करते हुए प्रदोष समय में, शाम के समय में विशेष तौर पर भगवान का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जप करते, यदि हो सके तो रुद्राभिषेक कर लीजिए। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा कल्याणकारी योग बनेंगे और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल स्थिति उत्पन्न करने के रास्ते बना सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। यदि हम 2 जून की बात करें तो 2 जून के दिन शुक्रवार है, त्रयोदशी तिथि है, उदय तिथि जो है, और साथ साथ चंद्रमा का योग भी बहुत सुंदर बना हुआ है। गजकेसरी योग विशेष तौर पर विद्यमान है। और यदि हम त्रयोदशी की बात करें 2 जून की, तो इस दिन भी आप अपनी कार्यशैली को यदि पूरी तरह से इस्तेमाल करें, बृहस्पति लग्न में, चंद्रमा सामने, तो ये बहुत सुंदर योग बना रहा है। बुध का साथ में योग चल रहा है। लेकिन परोपकार,
इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि राहु भी बृहस्पति के साथ विद्यमान है और ये एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर सकता है कि यदि आप धर्म के विमुख होंगे तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न कर देगा। तो कोशिश ये करें, एक सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता देते हैं, तांबे के बर्तनों का दान। ये यथाउचित भाव से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, यदि घर में कोई बीमार चल रहा है तो विशेष तौर पर एक अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत आज से आरंभ हो रहा है। जीवन साथी के लिए व्रत विशेष तौर पर करने की महिमा है। 3 दिन का ये व्रत होता है और यदि आप इससे आरंभ कर पूर्णिमा तक ये व्रत का पूजन, वट का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। हमारा एक अलग से वीडियो है, वट सावित्री व्रत किस प्रकार से किया जाए, उसको आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और पूरी व्यवस्था समझ सकते हैं। 3 जून की यदि हम बात करें तो 3 जून का ग्रहों का योगायोग दिखाता है, चतुर्दशी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन सुबह सुबह आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रमा जो है वो क्षीण अवस्था में आएंगे। सबसे पहले पंचांग को समझ लें। पंचांग कहता है चतुर्दशी तिथि, शनिवार का अवसर, ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष चल रहा है और ये चतुर्दशी तिथि जो है साथ साथ भद्रा का भी योग बन रहा है। जो भद्रा रहेगी सुबह 11:17 से लेकर रात्रि में करीब करीब 10 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए मेष राशि वालों इस बात का ध्यान रखना कि ये योग बहुत ज़्यादा शुभ नहीं दिखाई देता, क्योंकि बृहस्पति शुक्र भी, चंद्रमा जो है वो भी रात को 12:31 में परिवर्तित होकर अष्टम भाव में आपके आ चुके हैं और ये थोड़ा सा मन में हीन भावना उत्पन्न कर सकते हैं, मन में थोड़ी सी आशंकाएं उत्पन्न कर सकते हैं। चंद्रमा वैसे ही विशेष तौर पे क्षीण चल रहे हैं और चंद्रमा क्षीण हो गए, साथ से मंगल भी क्षीण चल रहे हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता होगी, थोड़े से गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होगी और शनिवार का अवसर भी है। तो कोशिश ये करें, बाबा को प्रसन्न करें। हनुमान जी को कहा है, जो कहा गया ना, हनुमान जी को विशेष तौर पर प्रसन्न करने का प्रयास करें। जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छोटे बंद महासु गई, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उनको चोला चढ़ा दें, पीपल की थोड़ी सी प्रदक्षिणा कर लें। ये सारे उपाय कर कर आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन ग्रहों के अनुसार से दिखाई देता है खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए तमाम कार्यों को थोड़ा सा स्कैन करते हुए करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन रहा है तो अपने पैसे को थोड़ा बचा के रखने का प्रयास करें, नहीं तो फिजूल खर्ची ज़्यादा हो सकती है। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन सत्यव्रत भी है, सत्यव्रत का योग है। तो इस कलिकाल के अंदर, कलयुग के अंदर सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है भगवान सत्यनारायण का। उसकी महिमा आप सबने पढ़ी है और सत्य माने यदि इस दिन विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए, शालिग्राम जी की पूजा करते हुए उनकी कथा का श्रवण किया जाए, ओम नमो नारायणाय का पाठ किया जाए, कम से कम 1 माला अवश्य पाठ करने का प्रयास करें, तो मनोकामना सिद्धि और कष्टों का निवारण करने का अद्भुत योग बनने के अद्भुत रास्ते, मार्ग प्रशस्त होते हैं। यदि हम बात करें 4 जून की, देखिए मेष राशि वालों 4 जून के लिए सबसे पहले पंचांग को समझें। ज्येष्ठ की पूर्णिमा का अवसर है और ये पूर्णिमा बेहद खास है। रविवार का अवसर, पूर्णिमा का योग, तो बड़ा ही कल्याणकारी योग बन रहा है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा जो है और साथ साथ सत्य व्रत भी उस दिन विशेष तौर पर किया जाता है। कहा जाता है शास्त्रों में इस दिन स्नान दान का अद्भुत महत्व, गर्मी का मौसम होता है और ऐसे में स्नान करके दान करना किसी भी तीर्थ पे जाकर बड़ा ही कल्याणकारी योग माना जाता है और समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला। यदि स्वास्थ्य में कोई कष्ट चल रहा हो तो विशेष तौर पे इस दिन विशेष तौर पर आप महामृत्युंजय का जप करते हुए, दान पुण्य करने से, तर्पण करने से पितरों के निमित्त कष्टों का निवारण करने के योग बनते हैं। तो इस तिथि का अवश्य इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर एक बात और समझें कि ज्येष्ठा नक्षत्र विद्यमान है। जेठ का महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र से ये महीना समाप्त हो रहा है, ये मूल नक्षत्र हो जाता है, गंडमूल नक्षत्र हो जाता है। तो इस दिन जो जातक जन्म लेते हैं उनकी विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा घातक रहेगा परिवार के लिए और स्वयं के लिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो शुभ रहेगा। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है। देखिए वट सावित्री व्रत के संबंध में एक बात समझें कि ये दोनों महीने में किया, दोनों शुक्ल पक्षों में किया जाता है। शुक्ल पक्ष में भी अमावस्या के दिन तो होता ही होता है वट सावित्री का व्रत, लेकिन पूर्णिमा में भी इसकी कथा सुनते हुए, वट की पूजा करते हुए ये इसकी व्यवस्था प्रवृत्त करना की पुराने काल से प्राचीन परंपरा चलती आई है। और सत्यवान सावित्री की जो कथा है आप समझें, 15 दिन तक जब लगातार व्रत कर कर सत्यवान सावित्री थी, भगवान को, यमराज को प्रसन्न किया उन्होंने, तो कहा जाता है कि उनके जीवन में उनके मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो आप भी विशेष तौर पर अपने समस्त परिवार के कष्टों को दूर करने के लिए अपने विचार को, अपने संकल्प को दृढ़ रखते हुए यदि व्रत करें तो जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर यदि समझने का प्रयास करें तो खर्चे थोड़े ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं।
सबसे अच्छा रहेगा। खर्चे बेकार के कामों में ना हो, दान पुण्य में खर्च करने का प्रयास करें, वो कल्याणकारी रहेंगे। यदि बात करें 5 जून की, तो 5 जून का जो है मास परिवर्तन हो रहा है, पंचांग का परिवर्तन हो रहा है, आषाढ़ मास का आरंभ हो रहा है इस दिन पंचांग के दृष्टिकोण से। तो मेष राशि वालों, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि के साथ जो प्रतिपदा तिथि है उस दिन द्वितीया क्षय हो गई है। तो एक बात सबसे पहले समझ लें कि इस दिन नया कार्य आरंभ करने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं रहेगा। बहुत सारे हम कार्य नए नए करने के लिए आरंभ करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नया कार्य करना इस दिन किसी प्रकार भी शुभ नहीं रहेगा। तो उससे बचते हुए, कार्य समझते हुए कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कि बहुत सारे कार्य हम ऐसे कर लेते हैं कि नए के नए कुछ भी कभी भी शुरू कर ले। क्षय तिथि में नया कार्य आरंभ नहीं होना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने के योग बन जाते हैं। इस दिन चंद्रमा जो है बहुत सुंदर स्थिति में हो गया है। सुबह सुबह 3 बज के करीब 26 मिनट पर चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सोमवार का अवसर है और ये चंद्रमा का परिवर्तन जो हो रहा है ये हो रहा है धनु राशि में। आपकी राशि के अनुसार से गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा, चंद्रमा भाग्य में जाएंगे। ऐसे में आपके द्वारा कोई अहित कार्य होता नहीं दिखाई दे रहा, बड़ा सुंदर कार्य रहेगा। धर्म में आपकी आस्था जागेगी और धर्म की आस्था के कारण से आपके जीवन में कुछ लाभ के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें, धर्म कार्यों में भी अपने आप को लिप्त करने का प्रयास करें, कोशिश करें, प्रयास करें, धर्म की तरफ रुचि जागे, धर्म कथाओं को सुने, थोड़ा बहुत दान पुण्य करें और लाभ की स्थिति तो बनती दिखाई दे रही है। ग्रह आपके लिए अनुकूल है, समय अनुकूल है, उससे लाभ की स्थिति बनेगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें कुछ ना कुछ किसी प्रकार से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के योग बनेंगे। यदि 6 जून का पंचांग की हम बात करें, 6 जून के पंचांग को सबसे पहले समझ लें। मेष राशि वालों, 6 जून का पंचांग के तृतीया तिथि का उदय तिथि का योग बन रहा है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि मंगलवार, और इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। दोपहर को करीब 2:20 से लेकर रात्रि तक, मध्यरात्रि तक ही रहेगी। तो दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा भारी रहेगा। सुबह का समय पूरा आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। कुछ भी कार्य आरंभ करना है, नया व्यवस्था करनी है और उस सब के अनुसार से आप कार्य करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। ग्रह भी आपके लिए अनुकूल समय बना रहे हैं। गजकेसरी योग आज भी आपकी राशि में विद्यमान है और वो बहुत पॉजिटिव है। धर्म के युक्त कार्य करने से, अच्छे से कार्य करने से आपके द्वारा पॉजिटिव इनकम। देखिए, एक बात पुरानी कही गई है शास्त्रों के अंदर कि जैसा होगा अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो जब इनकम जो हो वो धर्मयुक्त होनी चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज धर्मपरायण कार्य करके ही आप अच्छे से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए गलत तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, गलत मार्ग से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। लाभ की स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। केवल शांत रहकर काम करने का प्रयास करें, विचारों को शांत रखें, कार्य करें, आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो इस बात को समझना चाहिए आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखें, नए वस्त्र धारण करना, लोहे का नया लेना, क्षौर कर्म कराना, बाल कटवाना इत्यादि करना, ये आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। तो इससे बचते हुए कार्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से आपके इष्ट ही हनुमान जी हैं विशेष तौर पर, तो उनका ध्यान करके कार्य आरंभ करें। मंगलवार का दिवस है, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। वहीं हम 7 जून की बात करें तो चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है। चतुर्थी और बुधवार, देखिए संबंध दोनों का गणेश जी के साथ है और आषाढ़ का महीना तो बड़ा सुंदर योग है और चंद्रमा भी परिवर्तित होकर मकर राशि में चले गए हैं सुबह 4:43 पर। तो ये गणेश चतुर्थी जो है बड़ी शुभ होगी आपके लिए, विशेष तौर पे कल्याणकारी योग बनाएगी। और ऐसे में आपके लिए ग्रहों का योग दिखाई देता है कि आपको विशेष तौर पर, आमतौर पर हमें डर लगता है ना जब हम काम कर रहे होते हैं कोई और हमारा हिस्सा ना ले जाए। तो इस बात से निश्चित हो जाइए कि आपके कार्य का प्रभाव जो है वो आप ही उसको लेंगे, उसका लाभ आपको ही प्राप्त होगा। आज ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का बना हुआ है आपकी राशि के अनुसार से, कोई आपका लाभ लेने का प्रयास नहीं कर सकता, आपके से लाभ ले ही नहीं पाएगा कोई। तो आप अपने आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। ग्रहों का योग बड़ा अनुकूल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आजकल ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप यदि नेगेटिव विचार सोच के जाएंगे, इन दिनों पॉजिटिव विचार रखने का आपको बहुत प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह विशेष तौर पे दिखाते हैं कि यदि नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपके साथ घटने वालेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें पॉजिटिव, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बात करने का प्रयास करें। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखकर कर लें। कई बार हम क्या होता है कि आमतौर पर हमने सोचा और जीवा पे सरस्वती बैठी होती है और वही कार्य पूर्ण हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आजकल आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है कि यदि पॉजिटिव विचार होगा, जैसा सोचोगे वैसा प्राप्त कर सकते हो। इच्छाधारी योग चल रहा है, तो कोशिश करें अच्छा सोचने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे। बुध भी आज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
बुध सूर्य शाम के समय एक साथ युति बना लेंगे द्वितीय भाव में, और ऐसे में यदि आप आने वाले दिनों में कन्या पूजन करके अपने कार्य को करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। खैर आगे चलते हैं, बताते हैं आपको 8 जून का ग्रहों का योगा योग कैसा है। 8 जून को पंचमी तिथि है और साथ साथ गुरुवार का अवसर है। पंचमी और गुरुवार पड़ेगा आषाढ़ मास का शुक्ल कृष्ण पक्ष का, और ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि इस दिन आपके ग्रहों के अनुसार से कुछ परिवर्तन का योग दिखा रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो बुध है वो परिवर्तन होकर सूर्य आदित्य योग बना चुके हैं। जो बुध आदित्य योग है वो बुध आदित्य योग बड़ा ही आपके लिए शुभ होगा आपके लिए, क्योंकि मन अनुकूल लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं। लेकिन मन में यदि नेगेटिव भाव रखोगे तो फिर वही बात ध्यान रख लो कि बुध आदित्य योग तो बन गया है तो इसमें पॉजिटिव वे में काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि गाय के निमित्त थोड़ा सा उनका अपने उपाय के तौर पर आप थोड़ा पालक इत्यादि का दान करें, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा और उससे आपको लाभ प्राप्ति के संकेत भी मिल सकते हैं। ग्रह अनुकूल है, चिंता ना करें, पूरी तरह से आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उठापटक से बचने का प्रयास कीजिए, अपने आप के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, लू ना लग जाए, इस बात का भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं हम 9 जून की बात करें तो 9 जून को षष्ठी तिथि है, शुक्रवार है, और इस दिन सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन के योग बना रहे हैं। सुबह 6:05 पर चंद्रमा कुंभ में चले जाएंगे और आषाढ़ मास की षष्ठी शुक्रवार जो है विशेष तौर पर कृष्ण पक्ष की, ये ग्रहों का योगा योग दिखा रही है कि आपके लिए समय अनुकूल हो सकता है। आप सुबह सुबह एक बात का ध्यान रखें, छोटी कन्याएं जहां दिखाई दी जाए ना, वहां थोड़ा लाल वस्त्र या हलवा इत्यादि, चने इत्यादि वितरित करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेकर काम यदि शुरू करेंगे, दिन का आरंभ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। गौ के निमित्त जाकर थोड़ा हरा चारा भी डाल सकते हैं, ज्वार इत्यादि, तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकती है। तो समय अनुकूल चल रहा है ओवरऑल देखा जाए तो आपकी मेष राशि के हिसाब से, तो आपको उसका उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वही हम बात करें 10 जून की, तो 10 जून को सप्तमी तिथि है और शनिवार का अवसर है, और साथ साथ उस दिन कालाष्टमी भी है। तो ऐसे में कालाष्टमी का दिन कहा जाता है कि भगवान शिव का विशेष तौर पर ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। कालाष्टमी जो विशेष तौर पर जो अष्टमी होती है, महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष की है वो दुर्गा जी संबंध रखती है अष्टमी, और कृष्ण पक्ष वाली जो अष्टमी होती है विशेष तौर पर उनका संबंध रहता है भगवान शिव के साथ। तो कोशिश ये करें भगवान शिव की आराधना करें, हो सके तो भगवान शिव का जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग हो वहाँ जाकर उनका अभिषेक करके कार्य को आरंभ करने का प्रयास करें। समय आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है, यदि आप पॉजिटिव रहते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ग्रहों का योगा योग आपके लिए पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मंगल शुक्र की युति भी चल रही है, और मंगल शुक्र की युति जो होती है, कई बार क्या होता है कि ऐश आराम पे कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च करने के योग बन जाते हैं, बेकार के कामों में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, यानी घूमने फिरने, छुट्टी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए गए हुए हैं। ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा कि तामसिक प्रवृत्ति थोड़ी बैलेंस रखते हुए कार्य कीजिएगा, नहीं तो तामसिक प्रवृत्ति के कारण से कुछ अनर्गल रास्तों में ज़्यादा पैसे खर्च होने के योग बन सकते हैं। ये सब रखते हुए ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। ईश्वरी कृपा आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।